हाय एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बुक का लेसन 6 पढ़ने वाले हैं। इस लेसन के टाइटल का नाम है द आर्टिस्ट, जो कि सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं करवाया हूं, इसकी पूरी कहानी भी मैं पढ़ाया हूं और साथ में इंट्रोडक्शन प्लस वोकेबुलरी जो होना चाहिए, हार्ड वर्ड्स, वो सारा कुछ मैं कराया हूं। मतलब इससे पहले 3 वीडियो जिस पर बनाए जा चुके हैं बिल्कुल एलाबोरेट करके, जो कि एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये तीनों वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जो भी पार्ट का वीडियो देखना चाहे आप देख सकते हैं। स्टोरी भी बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया है। जो बच्चे स्टोरीज का नहीं जानते हैं उनको पढ़ना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर और लाजवाब स्टोरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को पढ़ाया भी है। यह जो वीडियो प्रेजेंट वीडियो है, इसमें मैं आपको समराइज करने वाला हूं, है ना। इसको मैं समरी करूंगा। डायरेक्ट ये 5 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, डायरेक्ट 5 मार्क्स का होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखिए, समझिएगा भी। मैं आपको जो भी समराइज लाइन बाय लाइन कराता जाऊंगा उसको समझाता भी जाऊंगा, और वीडियो के अंत में जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे जो कि आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, उसका हिंदी भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट तक आप वीडियो के बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। स्टार्टिंग हमें करना है कि द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी written by सीगा नोया। The artist is a short story written by सीगा नोया। ठीक है, द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखा गया है सीगा नोया के द्वारा। द स्टोरी unfolds before us how the world damages the talent of a Japanese boy named सेबी। बोला जा रहा है कि द स्टोरी अनफॉल्स बिफोर अस हाउ द वर्ल्ड डैमेज द टैलेंट ऑफ अ जापानीज बॉय नेम्ड सेबी। बोला जा रहा है कि ये स्टोरी हमारे सामने इस रूप से ओपन हो रहा है, अनफॉल्स मींस ओपन होना, इस तरह से हमारे सामने खुल रहा है कि ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सारी दुनिया मिलकर एक जापानीज बॉय जिसका नाम सेबई है, उसके टैलेंट को कैसे डैमेज कर देते हैं, कैसे बर्बाद कर देते हैं। आगे बताया जा रहा है सेबी वॉज 12 years old with a great passion for collecting gourds. सेबी was 12 years old with a great passion for collecting gourds। बताया जा रहा है कि सेबी जो है 12 साल का है और इसको एक बहुत ही ज्यादा जुनून, उत्साह है गार्ड्स कलेक्ट करने का, है ना। गार्ड्स कलेक्ट करना, गार्ड्स कद्दू के प्रजाति का एक फल होता है। इसे या तो कोहड़ा बोल सकते हैं या भुआ बोल सकते हैं, है ना, जिससे फल प्रकार का होता है, इससे मिठाइयाँ भी बनती है। इसको बहुत ही जुनून था इसको कलेक्ट करने का।
ठीक है, आगे बताया जा रहा है आफ्टर स्कूल he wanders around the town to buy a new guard। बताया जा रहा है कि स्कूल के बाद, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके बाद बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, घर जाते हैं दौड़कर, लेकिन ये क्या करता है कि शहर की ओर चला जाता है घूमने के लिए, है ना। शहर इसका बहुत ही छोटा शहर है, मतलब 20 मिनट में ये पूरा शहर आपका समाप्त हो सकता है, इतना छोटा शहर है ना। तो बताया जा रहा है कि वो वहाँ घूमता है क्या करने के लिए, तो एक नया गार्ड खरीदने के लिए, है ना। एक नया कोहरा खरीदने के लिए ये पूरा शहर घूमता है, और एक जो भी सबसे अच्छा सुडौल सीधा प्रकार का यह गार्ड खरीदता है और उसको फिर वो अपने कलेक्शन में डालता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है ही स्पेंड्स लॉन्ग आवर्स टू ट्रीट and polish it until becomes an object of beauty। बताया जा रहा है he spends long hours to treat and polish it until becomes an object of beauty, है ना, कि यह उसके साथ तब तक समय बिताता है, तब तक वो अपना समय बिताता है जब तक वह गार्ड एक सुंदर वस्तु नहीं बन जाए। उसको वो ट्रीट करता है, पॉलिश करता है, उसके साथ समय बिताता है, उसको वो पॉलिश कलर करता है, उसमें चित्रकारी करता है, उसमें जो भी अपना कला है वो उसमें दिखाता है उस वस्तु के साथ, उस गार्ड के साथ, और उसको एक सुंदर वस्तु बना देता है, वो खूबसूरत वस्तु बना देता है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन साथ में रखिए और लिखते चले जाइए, मेरे ही साथ लिखते चले जाइए आप। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है हमें। वन डे ही वॉज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रीट, ही सॉ a 5 inches guard in a stall. He bought it for 10 cents। देखिए, बताया जा रहा है कि वन डे ही वॉज वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रीट, एक दिन वह एक गलियारे से गुजर रहा था। ही सॉ अ 5 इंचेस गार्ड, वह 5 इंच का एक छोटा सा गार्ड देखता है एक स्टॉल में, वह उसे 10 सेन में खरीद लेता है ना, 10 सेन देकर वो खरीद लेता है। यह जापान का बॉय है, जापान की मुद्रा है येन और उसका छोटा मुद्रा होता है सेन, तो 10 सेन में ये खरीदता है। सेन छोटा होता है और येन बड़ा होता है ना। येन की भी चर्चा होगी अभी। आगे देखिएगा, वन डे ही ब्राउट इट टू हिज स्कूल एंड स्टार्टेड पॉलिशिंग। एक दिन क्या करता है, यह इसे विद्यालय लेकर चला जाता है और विद्यालय ले जाकर वहां पर यह पॉलिशिंग उसमें करना शुरू कर देता है। मीन जो यह चित्रकारी उसके साथ करता है वो चित्रकारी वहां पे वो करना शुरू कर देता है। अ टीचर काउच हिम एंड टुक द गार्ड, एक टीचर
उसे पकड़ लेते हैं ये काम करते हुए। अब क्लास में कोई भी काम कर रहे हो बेंच के नीचे छिपाकर, है ना, तो ऑटोमेटिक कितना देर करोगे, अगर टीचर क्लास में तो पकड़ ही लेंगे। तो पकड़ा जाता है और वो क्या करते हैं, गार्ड को ले लेते हैं। गार्ड को ले लिया जाता है, जो भी गार्ड था उसका 5 इंच का, उसको ले लिया जाता है। ही ऑल्सो रिपोर्ट्स to his parents, which results his father smashed all his collection with a hammer। बताया जा रहा है कि ही ऑल्सो रिपोर्ट्स, पकड़ तो लेते हैं, डांटते तो वो खुद क्लास में है ही, और क्या करते हैं वो घर जाकर उसके पेरेंट्स को भी रिपोर्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट यह होता है कि उसके पिता जो है उसका जो भी कलेक्शन था वो पूरा का पूरा हैमर, एक हथौड़े के साथ, हथौड़े की मदद से तोड़ देते हैं। वो खुद ही जो है एक बढ़ई है ना, ये खुद ही बढ़ई होते हैं, उसके पिता बढ़ई होते हैं, कारपेंटर होते हैं, उनके पास तो हथौड़ा वगैरह ये हमेशा रहता है। तो उसी हथौड़े से वो क्या करते हैं कि उसका जो भी कलेक्शन घर पे वो बना कर रखा था वो सारा का सारा वो तोड़कर बर्बाद कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। दिस मेड टेल द बॉय एंड लेफ्ट हिज हॉबी। इससे लड़का पूरा सुस्त हो जाता है, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है, पेल मिस होता है, सुस्त हो जाना, PALE, सुस्त हो जाता है, और वह अपनी हॉबी जो उसका शौक था गार्ड्स को कलेक्ट करना वो भी उसको छोड़ देता है ना। आगे देखिए क्या होता है, पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे यहां पर। हिज 5 इंचेस guard is given to a porter who sold it for 50 yen, and finally it was sold for 600 yen to a wealthy collector। बताया जा रहा है कि उसका 5 इंच का जो गार्ड है वह एक पोर्टर भी दरवान, स्कूल का जो दरवान था उसको दे दिया जाता है, जो कि उस गार्ड को 50 येन में बेच देता है, 50 येन में बेचता है। मैंने बताया था कि जापान की मुद्रा है येन और सेन, तो येन बड़ा होता है, सेन छोटा होता है। 10 सेन में सेबी ने इसे खरीदा था और अब पोर्टर के पास वो आ चुका है, सेबी उसमें पेंट वगैरह कर देता है, उसको चित्रकारी कर देता है, सुंदर बना देता है। अब वो दरबान के पास है और दरबान जो है उसे 50 येन में बेचता है, 50 येन। अगर 50 को हम 100 से गुना करें, क्योंकि सेन 1 येन में 100 सेन होगा, है ना, तो 50 को हम 100 से गुना करें तो 5000 हो जाएगा, और 10 सेन में ये खरीदा तो 5000 सेन में, मतलब एक तरह समझिए बिका, तो 500 गुना महंगा वो जो है आपका गार्ड बिक जाता है, जो कि पोर्टर बेचता है। एक क्यूरियो शॉप डीलर मीन्स अनोखी वस्तुओं वाला दुकान, जो कि अनोखी वस्तुओं का संग्रह रखता है, उसके पास ये 50 येन में बेच देता है। और वो क्यूरियो शॉप डीलर जो है उसी वस्तु को वापस 600 येन में एक वेल्दी कलेक्टर मीन्स 6000 गुना महंगा
वह जो है छोटा सा 5 इंच का गार्ड बिका था। आप समझिए क्या किया होगा वो सेबी इसके साथ, कितना मतलब उसको सुंदर बना दिया होगा कि छोटा सा 5 इंच का गार्ड को इतना सुंदर वो बना दिया कि 600 येन में वो अंत में बिका है ना। कितना वो अद्भुत कार्य किया होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया किस प्रकार से मिलकर एक टैलेंट को बर्बाद कर देते हैं, है ना। अंतिम लाइन और बचा हुआ है, वो भी लिख लीजिएगा। सेबी कुड नेवर नो अबाउट द गार्ड and engaged himself in painting pictures। देखिए सेबी को कभी भी ये बात नहीं पता चल पाया कि उसका जो 5 इंच का गार्ड था उसके साथ क्या हुआ, कहाँ गया, कौन लिया, क्या हुआ है भविष्य में, उसको पता नहीं चल पाया। ये बात यहाँ तक कि किसी को पता नहीं चल पाया, उसके माता पिता, यहाँ तक कि जो टीचर दरबान को दिए थे उसको भी पता नहीं चल पाया। दरबान चुपचाप से उसको बेचकर उसका जो भी पैसा आया था 50 येन रुपीस, है ना, वो खुद रख लेता है ना। और 50 येन इतना पैसा होता है उस समय के अनुसार कि समझिए कि 1 साल का पूरा दरबान को उतना पेमेंट मिलता था। 50 येन इतना में महंगा में वो बेचा था। ओके, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कितना मतलब जो है बड़ा वो क्वालिटी उसके पास थी। और उसने तो एक संग्रह ही गार्ड्स का किया हुआ था, सैकड़ों गार्ड्स को बनाकर रखा हुआ था। अगर एक एक गार्ड मान लीजिए 100 येन में भी बिकता तो कितना महंगा होता। वो तो अपने माता पिता को करोड़पति बनाने का प्लान में था, लेकिन उसके पेरेंट्स भी ये बात नहीं समझ पाए कि इसका जो हॉबी है वो एक टैलेंट है और इस टैलेंट को हमें कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। तो देखिए नहीं, सभी लोग मिलकर इसके टैलेंट को बर्बाद कर देता है। ये पूरी दुनिया मिलकर इसके टैलेंट को बर्बाद कर देती है। बाद में यही लड़का अपना काम फिर से पेंटिंग पिक्चर्स करना शुरू कर देता है, पेज पर जो पेंटिंग किया जाता है वो करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बात भी इसके पिताजी को पसंद नहीं होती है। लेकिन क्या करें, बहुत सारा ऐसा काम है जो कि अच्छा भी काम है। आप क्रिकेट खेलिएगा, आप फुटबॉल खेलिएगा, सिंगिंग कीजिएगा, डांसिंग कीजिएगा, तो लोगों को पसंद नहीं है। इसका मतलब सब कुछ छोड़ दे क्या, है ना। नहीं, आपको जो पसंद है बाबू वो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरा यूनिक मूव है, यूनिक टैलेंट है, तो आपको वो काम अवश्य जरूर करना चाहिए। लोग तो बोलेगी ही, लोग आपको किसी भी स्टेज पर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप असफल हैं तो लोग आपकी बुराइयां करेंगे, याद रखिएगा। अगर आप असफल हैं तो लोग आपकी बुराइयां करेंगे, और आप सफल हैं तो लोग आपसे जलेंगे। खुश वो कभी नहीं होने वाले हैं, किसी स्थिति में वो खुश होने वाले नहीं। तो ठीक है ना, हमारा जो टैलेंट है वो काम हम करेंगे। हमारा जो भी अच्छा लग रहा है, दुनिया को पसंद हो ना हो, हम करेंगे। लेकिन हाँ, वो काम सही होना चाहिए। बस यही ध्यान रखना है कि आप वो काम सही काम कीजिए, सही रास्ते पे चलिए। लोग को जो सोचना हो, जो करना हो, डजंट मैटर। मैंने ये आपको समराइज करवा दिया है। ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट 5 मार्क्स के आएंगे, डायरेक्ट 5 मार्क्स का होगा, है ना। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ याद कर सकते हैं, इजी शब्दों में है। कुछ शब्द हार्ड हैं, उसका मैं हिंदी बता देता हूं, आप लोग लिखते चले जाइएगा, मैं बता देता हूं। सबसे पहला है अनफॉल्स। अनफॉल्स मीन्स होता है खुलना, मीन्स ओपन होना, खुलना, ठीक है। उसके बाद है बिफोर। तो बिफोर का यहाँ पे मतलब होगा हमारे सामने, मीन्स सामने। अस है तो मीन्स हमारे, और बिफोर मीन्स सामने, ठीक है, सामने, पहले नहीं, सामने। उसके बाद आपका है डैमेज, तो जान रहे हैं बर्बाद करना होता है। उसके बाद आपका है पैशन। पैशन मीन्स जुनून, उत्साह, कलेक्ट करना, जमा करना। वांडर्स, वांडर्स मीन्स भटकना, भटकना या घूमना,
भटकना या घूमना, वांडर। ट्रीट मीन्स काम करना, कोई भी काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रीट करना। पॉलिश मीन्स पेंट करना, कलर करना। अंटिल मीन्स जब तक। आगे आइए, आगे आपका है स्ट्रीट मीन्स गली। स्टॉल तो समझ रहे होंगे। फिर स्कूल स्टार्टेड पॉलिशिंग, ए टीचर काउच हिम एंड टुक द गार्ड, ही ऑल्सो रिपोर्ट्स हिज पेरेंट्स। स्मैश मीन्स तोड़ देना, मीन्स किसी भी वस्तु के माध्यम से किसी चीज को तोड़ देना या उसे चूर कर देना, चकनाचूर कर देना, स्मैश कहलाता है। कलेक्शन मीन्स संग्रह। हैमर मीन्स हथौड़ा। पेल मीन्स सुस्त होना या फिर चेहरा पीला पड़ जाना, है ना, सुस्त कर देना, उदास कर देना, चेहरा पीला पड़ जाना, पेल कहलाता है। हॉबी मीन्स होता है शौक। फिर आपका है नीचे पोर्टर मीन्स दरबान। वेल्दी मीन्स धनी। इंगेज मीन्स व्यस्त होना। चलिए देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बाद में भी आप इसे लिख सकते हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपका किया है। लेसन 6 जो कि आपका टाइटल है द आर्टिस्ट, इसका समराइज कंप्लीट रूप से करवा दिया, आप इसे समझ सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ भी पूछ लीजिए या फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा, कितना % आपको अच्छा लगा। और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर गाइज।